राजू की ईमानदारी। Welcome to V-Tunes. Every day's a brand new day. Jump up high, touch the moon with me right here at V-Tunes. हरियापुर नाम के छोटे से गांव में एक सीधा साधा और मेहनती लड़का रहता था, राजू। गांव के लोग उसे सिर्फ उसके काम के लिए नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी के लिए भी बहुत मानते थे। राजू हर सुबह जल्दी उठकर अपनी गाय और बकरे की देखभाल करता, फिर ताज़ा दूध लेकर पूरे गांव में बांटने निकल जाता। राजू हमेशा साफ और अच्छा दूध ही बेचता था, इसलिए उसके दूध पर सबका भरोसा था। बच्चे, बूढ़े, दुकानदार, हर कोई यही कहता था कि राजू जैसा भरोसेमंद दूध वाला पूरे गांव में कोई नहीं। तो आइए देखते हैं राजू की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी चल रही है। अबे ओ चिंटू, जरा रुक भी जाया कर। अरे ठीक है गौरी, तुम्हें भी खिलाता हूँ। सुबह सुबह सबसे ज्यादा भूख तुमको ही लगती है। ये लो, पेट और मन भर के दोनों खा लो। काकी जी आप आइए ना, अंदर आइए। अरे नहीं राजू बेटा, मेहमान आए हैं घर पर। तुझे कहने आई थी थोड़ा दूध ज्यादा लेते आना, और अगर जल्दी दे देगा तो और भी अच्छा। जी काकी जी, अभी लेकर आता हूँ। राजू सबको दूध देने जा रहा होता है और उसे देखकर लोग आपस में बातें करने लगते हैं। राजू एक ईमानदार लड़का है, कभी मिलावट नहीं करता। राजू का दूध बहुत अच्छा होता है। राजू भैया, हमारे घर भी दूध देने आना। हाँ भाई, बिल्कुल आऊंगा। भाभी जी, ये लीजिए दूध। काकी जी आई थी, वो बोल रही थी कि आज थोड़ा ज्यादा दूध चाहिए। ये पूरा दूध का डब्बा खाली करके दीजिए। भाभी जी बर्तन दीजिए, दूध डाल देता हूँ। हाँ अभी लाई। बहुत इज्जत मिल रही है इस लड़के को। कुछ तो गड़बड़ है, इसे आसमान से जमीन पर लाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। शांता चाची को राजू की खुशियां बिल्कुल रास नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने ठान लिया कि वे कुछ ऐसा करेंगी जिससे लोगों का राजू के प्रति प्यार कम हो जाए। शांता, इतना शक मत किया करो, राजू बहुत अच्छा लड़का है। क्या मैंने आपसे कोई सुझाव मांगा? नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। कमला, मुझे तो लगता है कि ये राजू पक्का दूध में मिलावट कर रहा है। नहीं रे चाची, राजू जैसा सच्चा और मेहरुलू लड़का पूरे गांव में ढूंढ लो, कहीं न मिलेगा। बड़ी आई राजू की वकील, उसकी सारी चाल मैं समझती हूँ, और देख लेना उसकी करतूतें एक दिन सबके सामने आकर ही रहेंगी। औरों के कान भरकर भी चाची का मन नहीं भरा, तो उन्होंने दूध के डिब्बे में पानी डाल दिया। ये देखते हुए राजू मन में कहता है, मैंने तो कभी किसी का बुरा ना चाहा, न किया, और आपके लिए तो हमेशा दिल में मान ही रखा। चाची जी, आखिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? बहुत दुख हुआ ये जानकर चाची जी कि आप मेरी ईमानदारी पर दाग लगाना चाहती हैं। अब तो बड़ा डर लगने लगा है। कभी कोई गलत काम किया नहीं, लेकिन चाची जी कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। हे भगवान, मेरी मदद करना। राजू, तू अपनी चाची के बारे में सोच रहा है ना? वो कुछ भी कर ले, पर चिंता मत कर। गांव वाले सब जानते हैं कि तू कितना अच्छा और ईमानदार है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब राजू के लिए एक बढ़िया सी दुल्हन का रिश्ता आता है और उनकी शादी हो जाती है। राजू बेहद खुश था। तो माला जी, खुश तो है ना आप मुझ गरीब से शादी करके? जी बिल्कुल। एक दिन चाची जी किसी पड़ोसन से राजू की बुराई कर रही थी और माला ने सारी बातें सुन ली। पता नहीं चाची जी ऐसा क्यों कह रही होंगी इनके बारे में, जबकि ये ना तो मिलावट करते हैं और ना ही खराब दूध बेचते हैं। मुझे इनसे बात करनी पड़ेगी। सुनिए। हाँ कहो माला। मुझे लगता है कि चाची जी आपके बारे में सबसे बुरा बोलती हैं। पता है मुझे। चाची जी को न जाने क्यों इतनी तकलीफ हो रही है मेरे आगे बढ़ने से। एक बार मैंने उन्हें हमारे दूध के डिब्बे में पानी डालते देखा था, पर अब क्या कहूं उन्हें, यही सोचकर पीछे हट जाता हूं। वे बड़े हैं, इसलिए उनकी गलती को नजरअंदाज कर दें। तुम्हें नहीं लगता कि ये गलती को बढ़ावा देने जैसा होगा? हाँ, तुम सही कह रही हो,
पर अब मैं करूं क्या? आप कुछ मत करिए, अब मैं चाची को सबक सिखाऊंगी। राजू का दूध मत लेना बहन, टेस्ट ही अलग है। चाची जी, आपको शर्म नहीं आती यूं इनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलते हुए? आप ही बताइए, क्या कभी राजू ने आपका दिल दुखाया है? क्या कभी ऐसा कुछ किया है कि आपको ऐसी सारी साजिशें रचनी पड़ रही हैं? बहुत बुरा लग रहा है ये सोचकर कि राजू की अपनी ही चाची उसे आगे बढ़ने देना नहीं चाहती। माला ने सही ही कहा। राजू बेटा ने हमेशा हर बात में हमारा साथ दिया और मैंने राजू के साथ हमेशा बुरा ही किया। अब आखिरकार वो दिन आ ही गया। सभी बड़े उत्साह से मिल्क फेस्टिवल में भाग ले रहे हैं और कई लोग इसे देखने आए हैं। सभी भाग लेने वाले चिंता में हैं। बहुत गंभीर घड़ी है और अब विजेता घोषित करने का समय आ ही गया है। ये लो ट्रॉफी। बहुत बहुत अभिनंदन राजू, तुम जो दूध बेचते हो वो A1 क्वालिटी का है। राजू की तो मानो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और इधर राजू की चाची जी का भी हृदय परिवर्तित हो चुका था। उनके मन में जलन की जगह अब प्यार और पछतावा था। राजू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। और ऐसे ही राजू ने भी चाची जी को क्षमा कर अपने अच्छे होने पर एक बार फिर मुहर लगाई।